जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज का जो वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए है। आज हम कबीरदास जी की साखियाँ को समझेंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगी एकदम सरल भाषा में सब कबीरदास जी के द्वारा रचित साखियाँ को आपको समझाने का, ताकि अर्थ के साथ साथ आपको इससे संबंधित जो प्रश्न है वह भी आसानी से बन जाए। मैं कबीरदास जी की साखियाँ आपको समझाऊँ इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए हो जाइए तैयार। आप बिल्कुल पेन कॉपी को लेकर कबीरदास जी के द्वारा रचित साखियाँ को समझने के लिए। हम कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी समझे इसके पहले हम कबीरदास जी का जो जीवन परिचय है उसे संक्षिप्त में समझ लेते हैं, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है और बार बार एग्जाम में ये जीवन परिचय पूछा जाता है या फिर इससे जो संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए जाते हैं, तो आपको इनका जीवन परिचय पता होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए देख लेते हैं इनके जीवन परिचय को। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1518 के आसपास मगहर नामक स्थान में हुई। कबीरदास जी की प्रमुख रचना बीजक है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। आपने जीवन परिचय समझ लिया है, सुन भी लिया है। अब किस तरह के प्रश्न किए जाएंगे एग्जाम में उसे आप सुन लीजिए, ठीक है। और कॉपी में फटाफट नोट करना शुरू कर दीजिए। किस तरह के प्रश्न किए जाते हैं? कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? कबीरदास की मृत्यु किस स्थान पर हुई? कबीरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? कबीरदास ने किसका खंडन किया है? और कबीरदास किस तरह के मनुष्य की कल्पना करते हैं? इस तरह के जो सवाल है एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। जब आप जीवन परिचय को अगर आप सही ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको ये सारे प्रश्न भी आसान लगने लगते हैं और आसानी से आपका जो प्रश्न पत्र है वह हल हो जाता है। तो चलिए अब हम साखियों का जो अर्थ है उसे भी समझ लेते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। ये पहली जो साखी है इसका हम अर्थ समझते हैं। हम अर्थ समझे इसके पहले हमें क्या करना है? शब्दार्थ को समझ लेना है। सुभर यानी होता है अच्छे तरीके से भरा हुआ। हंसा का मतलब होता है हंस। केली यानी क्रीड़ा करना, खेलना। मुक्ता का मतलब होता है मोती। चुगे यानी चुगना। अनत का मतलब होता है अन्यत्र। जाही यानी जाना। ठीक है, आपने शब्दार्थ का अर्थ समझ लिया है, लिख भी लिया होगा। तो चलिए अब हम संदर्भ को समझ लेते हैं। संदर्भ क्या होगा मैं आपको बता दूं। मैं केवल एक ही बार आपको संदर्भ बताऊंगी, क्योंकि सभी साखियों का संदर्भ तो वही होगा, केवल प्रसंग बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपनी पेन कॉपी उठाइए और लिख लीजिए संदर्भ को क्या होगा। लिख लीजिए, प्रस्तुत पंक्ति कक्षा 9वीं के क्षितिज भाग 1 कबीर की साखियां से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी है। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रस्तुत पंक्ति कक्षा 9वीं के क्षितिज भाग 1 कबीर की साखियां से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी है। ठीक है, चलिए प्रसंग लिखिए। अब प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने व्यक्तियों की तुलना हंस से की है। क्या होगा प्रसंग? प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने व्यक्तियों की तुलना किससे की है? हंस से की है।
चलिए अर्थ समझते हैं अब। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर जो कि क्या है, जल से हमेशा भरा रहता है। हंसा केली कराई, उसमें हंस क्या करते हैं, क्रीड़ा करते हुए आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। मानसरोवर जो कि हमेशा जल से भरा रहता है, हंस क्या करते हैं, उसमें आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। और वहाँ के मोती को वह क्या करते हैं, चुगते हैं, और वह उसे छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं। फिर से देखिए, मान सरोवर जो कि हमेशा जल से भरा रहता है, जिसमें हंस क्या करते हैं, क्रीड़ा करते हुए आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। उसके मोती को क्या करते हैं, वो चुगते हैं और उसे छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। उसी प्रकार ही मनुष्य भी संसार की माया में क्या कर चुका है, फंस चुका है, और वह इसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता है। उसी प्रकार हंस के समान मनुष्य भी क्या है, संसार की माया में फंसा हुआ है, और वह इसे छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता है। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से जो पहली जो साखी इसका अर्थ समझ आ गया होगा। तो चलिए विशेष लिख लीजिए। विशेष क्या होगा, शांत रस है, सरल भाषा है, मनुष्य तथा हंस की स्थिति का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगली साखी समझते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इसका मैंने पहले ही कहा है आपसे कि मैं संदर्भ केवल एक बार बताऊंगी आपको, क्योंकि सारी साखियों का संदर्भ तो एक जैसा होगा, है ना। प्रसंग बस आपको बताऊंगी, मैं आपको प्रसंग बताऊं। इसके पहले शब्दार्थ देख लीजिए। बस एक ही जो शब्द है वो थोड़ा सा कठिन है। विष का मतलब होता है जहर। ठीक है, अब प्रसंग लिख लीजिए आप जल्दी से। क्या होगा प्रसंग, ईश्वर की प्राप्ति कठिनता से होती है, इसका वर्णन किया गया है। क्या होगा प्रसंग, ईश्वर की प्राप्ति कठिनता से होती है, इसका वर्णन किया गया। चलिए अर्थ समझते हैं। प्रेमी को ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कहते कि मैं ईश्वर रूपी प्रेमी को ढूंढते फिर रहा हूँ, किंतु मुझे कहीं भी ईश्वर नहीं मिल रहा है। क्या कहते हैं कि मैं ईश्वर रूपी प्रेमी को ढूंढते फिर रहा हूँ, किंतु कहीं भी मुझे ईश्वर नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कहते जब मुझे मेरा प्रेमी अर्थात ईश्वर मिल जाएंगे, तब विष भी अमृत हो जाएगा, अर्थात मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। जब मुझे मेरे प्रेमी अर्थात ईश्वर मिल जाएंगे, तब विष भी अमृत हो जाएगा, अर्थात मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अर्थ आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा आसानी से अर्थ। तो विशेष क्या होगा, अनुप्रास अलंकार है, साथ ही क्या होगा, सरल भाषा है, और ईश्वर की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है, इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। या इस तरह भी कह सकते हैं, ईश्वर के प्राप्त होने पर मिलने वाले सुख का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो आपको उचित लगे वो लिख लीजिएगा। चलिए तीसरी जो साखी है उसे समझते हैं। हस्ती चढ़िया ज्ञान को, सहद दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। तो हस्ती का मतलब होता है हाथी, सहज यानी सहजता से, दुलीचा यानी आसन, डारी यानी डालना, स्वान का मतलब होता है कुत्ते, भूखन यानी भूखना, झक मारी यानी व्यर्थ में प्रयास करना। ठीक है, प्रसंग लिख लीजिए अब। व्यक्ति को सहज रूप से हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। प्रसंग क्या होगा, व्यक्ति को सहज रूप से हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अर्थ समझते हैं।
हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। आप इस साखी का अर्थ समझने के बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि जो मैं आपको अर्थ समझा रही हूँ आसानी से आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ चलिए। हस्ती चढ़िया ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। कवि कहते जो सच्चा साधक होता है वह सहजता के साथ आसन पर बैठकर अपने ज्ञान को हाथी की तरह विशाल करते रहता है। क्या कहते हैं? सच्चा जो साधक है वह सहजता के साथ आसन पर बैठकर अपने ज्ञान को हाथी के तरह बढ़ाते रहता है। इसके विपरीत स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमारी। इसके विपरीत संसार के लोग ईर्ष्यावश उसे देखकर कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं और अंत में शांत हो जाते हैं। उसी तरह इसके विपरीत, माफ कीजिए, इसके विपरीत संसार के लोग ईर्ष्यावश उसे देखकर कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं और अंत में शांत हो जाते। फिर से एक बार अर्थ समझ लीजिए। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जो सच्चा साधक होता है वह सहजता के साथ आसन पर बैठकर अपने ज्ञान को हाथी के तरह बढ़ाते रहता है। इसके विपरीत संसार के लोग ईर्ष्यावश उसे देखकर कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं और अंत में शांत हो जाते हैं। विशेष क्या होगा, लिख लीजिए। सच्चे साधक का वर्णन किया गया है। संसार के लोगों के द्वारा की जा रही ईर्ष्या का वर्णन है और झक मारना, मुहावरा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अगली जो साखी है उसे समझ लेते हैं। पखा पाखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे, सोई संत सुजान। पखा पाखी यानी होता है पक्ष विपक्ष, अर्थात धर्म में भेदभाव करना। भुलान यानी भूलना। निरपक का मतलब होता है निष्पक्ष। सुजान यानी चतुर। ठीक है, तो प्रसंग लिख लीजिए। क्या होगा प्रसंग इसमें? सच्चे संत की पहचान को बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर या इस तरह भी कह सकते हैं कि सच्चे संत का वर्णन किया गया। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कवि कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण हम संसार की अच्छाई को भूल चुके हैं। क्या कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण हम संसार की अच्छाई को भूल चुके हैं या सच्चाई को भूल चुके हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर भेद करने के कारण हम संसार की सच्चाई को भूल चुके हैं। निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। कहते जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वो ही क्या है? सच्चा संत है। क्या कहते हैं? जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वो ही सच्चा संत है। फिर से एक बार अर्थ समझ लीजिए। ईश्वर के नाम पर भेदभाव करने के कारण हम संसार को भूल चुके हैं। जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वो ही सच्चा संत है। मुझे उम्मीद है आपको जो चौथी जो साखी है उसका भी अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा? पखा पखी में अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है तथा ईश्वर का भजन या ईश्वर को निष्पक्ष होकर स्मरण करना चाहिए, इसका वर्णन किया गया है। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से जो साखी है उसके अर्थ समझ आ रहे होंगे। चलिए अगली साखी समझते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दोहू के निकट न जाई। तो जीविता का मतलब होता है जीवित, दुहू यानी दोनों, निकटी यानी पास में, जाई का मतलब होता है जाना। प्रसंग लिख लीजिए। ज्ञानी मनुष्य ईश्वर में भेद नहीं करता है, इसका वर्णन किया गया है। क्या होगा प्रसंग? ज्ञानी मनुष्य ईश्वर में भेद नहीं करता है, इसका वर्णन किया गया है।
चलिए अर्थ समझते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, क्या अर्थ समझिए। क्या कहते हैं? हिंदू अपने ईश्वर को राम कहता है तो मुसलमान खुदा कहता है। क्या कहते हैं? हिंदू अपने ईश्वर को राम कहता है तो मुसलमान खुदा कहता है। कहे कबीर सो जीविता, जो दूह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते मैं तो उसे ही जीवित मानता हूँ जो इन दोनों बातों से अलग रहते हैं। क्या कहते हैं? मैं तो उसे ही जीवित मानता हूँ जो इन दोनों बातों से अलग रहते। फिर से एक बार देख लीजिए। हिंदू अपने ईश्वर को राम कहता है तो मुसलमान खुदा कहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उसे ही जीवित मानता हूँ जो इन दोनों बातों से अलग रहते। आ रहा है ना आपको अर्थ समझ? बिल्कुल आ रहा होगा। विशेष देख लीजिए क्या होगा। शांत रस है, राम और रहीम में भेद न करने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए अगला जो पद है, माफ कीजिए, साखी है, उसे समझ लेते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। काबा यानी जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान। मोट यानी मोटा, चून का मतलब होता है आटा। ठीक है, चलिए आप प्रसंग लिख लीजिए जल्दी से। प्रसंग क्या होगा? ईश्वर एक है, इसका वर्णन किया गया। फिर से एक बार प्रसंग समझ लीजिए। ईश्वर एक है, इसका वर्णन किया गया। चलिए अर्थ समझते। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे आप काबा जाए या काशी जाए, राम का स्मरण करे या रहीम का स्मरण करे, सभी एक है। क्या कहते हैं? चाहे आप काबा जाए या फिर ईश्वर प्राप्ति के लिए, है ना, चाहे आप ईश्वर प्राप्ति के लिए काबा जाए, काशी जाए, चाहे आप राम को भजे या रहीम को भजे, सब क्या है? एक ही है। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मोटा आटा को पीसने पर क्या हो जाता है? वो मैदा हो जाता है। जिस प्रकार मोटे आटे को पीसने पर वह क्या हो जाता है? बारीक मैदा हो जाता है, किंतु काम किसका आता है? खाने के ही आता है। क्या कहते हैं? जिस प्रकार मोटे आटे को और अधिक पीसने पर वह क्या हो जाता है? मैदा हो जाता है, और केवल खाने के ही क्या आता है? वह काम आता है। उसी प्रकार ईश्वर में भेद करना व्यर्थ है। क्या कहते हैं? उसी प्रकार ईश्वर में भेद करना क्या है? व्यर्थ है। विशेष क्या होगा? फिर से क्या होगा? शांत रस होगा, और राम और रहीम को बिना भेदभाव किए स्मरण करने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम जो पंक्ति है उसे समझ लेते हैं, साखी को समझ लेते हैं। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल यानी बड़े कुल में, जन्मिया यानी जन्म लेना, करनी यानी कर्म, सुबरन यानी सोने का, सुरा भरा यानी शराब से भरा हुआ होना। प्रसंग देख लीजिए। यहाँ पर मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है, इसका वर्णन किया गया है। फिर से क्या देख लीजिए क्या होगा प्रसंग। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है, इसका वर्णन किया गया। चलिए अर्थ समझते हैं। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। कबीरदास जी कहते हैं केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं होता है, यदि उसके कर्म ऊंचे ना हो।
ठीक है, फिर से अर्थ समझ लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी महान नहीं होता है, यदि उसके कर्म ऊंचे ना हो। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। जिस प्रकार की सोने के कलश में शराब भरी होने पर साधु उस सोने के कलश की निंदा ही करते हैं। क्या कहते हैं? जिस प्रकार की सोने के कलश में शराब भरी होने पर साधु हमेशा उस सोने के कलश की क्या करते हैं? निंदा करते हैं। इस प्रकार हमने जो साखियाँ है उसे समझा है। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से और सरलता से समझ आ गई होगी। जो 7 जो साखियाँ हैं, विशेष क्या होगा अंतिम जो साखी में, जन्म की अपेक्षा क्या है या कुल की अपेक्षा कर्म को महत्व दिया गया है, और अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा जो समझाई गई साखी है, क्या वो सरलता से समझ आई है। और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आप ज़रूर बना के देखिए, और यदि नहीं बनते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बोलिए। मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगी। मेरा प्रयास बस इतना ही है कि आप बेहतर पढ़ें, बेहतर समझें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।